Good evening, dear student. Welcome back to my YouTube channel. Today will be discuss regarding layer of heart. कल हमने इसकी ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ी थी, यानी कि हार्ट की एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ी थी. आज हम इसके लेयर की बात करते हैं. तो हेडिंग डाल लेते हैं, देखिएगा भाई. लेयर ऑफ हार्ट. लेयर ऑफ हार्ट. तो बेसिकली इसमें 3 लेयर होती है. 3 लेयर है ना. पहली होती है हमारी एंडोकार्डियम. पहली लेयर कौन सी होती है? एंडोकार्डियम, है ना. दूसरी हमारी लेयर होती है मायोकार्डियम. तीसरी हमारी जो लेयर होती है एपिकार्डियम. कौन सी? एपिकार्डियम, है ना. तो जो एंडोकार्डियम लेयर है, ये क्या है? इनर मोस्ट. कैसी है ये? इनर मोस्ट लेयर, मतलब अंदर के साइड, बिल्कुल अंदर के साइड, इनर मोस्ट लेयर. ये है हमारी इनर मोस्ट लेयर. अगर मैं मायोकार्डियम की बात करूं तो ये कैसी है? मिडिल लेयर. कैसी है? मिडिल लेयर है भाई. ये बीच में होती है, हार्ट के बीच में होती है ना. तीनों लेयरों के बीच में होती है, दोनों लेयरों के बीच में होती है. 3 लेयर होती है ना, तो एंडोकार्डियम एंड एपिकार्डियम के बीच में होती है मायोकार्डियम, है ना. मायोकार्डियम लेयर होती है. इसका एक पॉइंट है, ये सबसे कैसी होती है? लार्जेस्ट लेयर होती है. कैसी होती है भाई? लार्जेस्ट लेयर होती है ये, मतलब सबसे बड़ी और मोटी लेयर होती है. नेक्स्ट बात करते हैं हम एपिकार्डियम, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है. हम इसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन है विसरल पेरिकार्डियम. सॉरी, विसरल पेरिकार्डियम. क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम. 3 लेयर हो गई, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम. एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर है. मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, जिसको लार्जेस्ट लेयर जाना जाता है, मतलब सबसे मोटी लेयर होती है. एंड एपिकार्डियम विसरल लेयर के नाम से जानी जाती है, और इसको क्या बोलते हैं? विसरल लेयर. ठीक है. तो ये तीनों लेयर होती है. ऑल लेयर कवर बाई पेरिकार्डियम. ये जो तीनों लेयर होती है ना, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, किससे कवर होती है? ये पेरिकार्डियम से. किससे कवर होती है? पेरिकार्डियम से. अब हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं. तो देखिए, एक इसका एक हार्ट का डायग्राम है. बेसिकली हम इसकी लेयर देखेंगे तो उसको हम जूम करके दिखाते हैं, मतलब उसकी लेयर को दिखाते हैं. ठीक है. तो एक और डायग्राम लेना चाहूंगा. पहले देखिए, एक पूरा ग्रॉस स्ट्रक्चर है हार्ट का, लेकिन हम अगर इसको पूरा देखेंगे तो इसमें हो जाएंगे कंफ्यूज. ठीक है. तो हम सबसे पहले इसकी जो लेयर है, ये जो बाहरी लेयर है ना, ये जो बाहरी लेयर है, ये जो लेयर है ना, इसका हम एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें तीनों लेयर दिखेंगी आराम से. ठीक है. तो मैं उस डायग्राम को ले लेता हूं, जिसकी जिसकी डायग्राम की सहायता से क्या होगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, है ना. तो एक डायग्राम ले लेता हूं, माफ कीजिएगा. देखिए, ये जो डायग्राम है, ये लेयर का डायग्राम है. इसमें लेयर दिखाई गई है बेसिकली. देखिए, ये जो लेयर दिखाई गई है, ये एंडोकार्डियम लेयर है. कौन सी है? एंडोकार्डियम. जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा दिखेगा, बढ़िया बढ़िया सा भाई, है ना. बहुत स्पेस है हमारे पास, तो हम जूम कर लेते हैं. तो देखिए, ये जो लेयर है, ना, ये एंडोकार्डियम. ये जो लेयर दिखाई गई एंडोकार्डियम, देखिए अंदर के साइड है ना, अंदर के साइड.
ये जो लेयर है मायोकार्डियम मतलब मिडिल लेयर है, तो देखिए हमने बताया था कि ये सबसे लार्जेस्ट लेयर है, तो यहां से लेके यहां तक इसका डायमीटर दिखाया गया है। ठीक है, इतनी मोटी लेयर होती है, सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर होती है ये। अब मैं बात करूंगा जो पेरिकार्डियम की। देखिए ये पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम लेयर है। इसमें अगेन 3 लेयर दिखाई गई हैं। तो ये देखिए विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेस होता है, स्पेस होता है पेरिकार्डियम स्पेस होता है, जिसको बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम स्पेस। यहाँ पर एक पेरिकार्डियम स्पेस है, पेरिकार्डियम स्पेस, इसमें फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। मैं डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं, इन तीनों लेयरों को ड्रॉ कर लेता हूं, तो देखिएगा भाई। ये हमारी हो गई मायोकार्डियम, है ना, सबसे थिकेस्ट लेयर है, तो मोटी बनानी है भाई। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो लेयर है ये वाली है ना, ये कौन सी है, एपिकार्डियम। कौन सी लेयर है, एपिकार्डियम। थोड़ा मोटा बना लेते हैं। ये जो लेयर है हमारी एपिकार्डियम, कौन सी है, एपिकार्डियम। ठीक है, और इस लेयर की बात करूं तो ये वाली है हमारी मायोकार्डियम। इधर लिख लेते हैं, ये लेयर है हमारी मायोकार्डियम, है ना। अब देखिएगा यहां पर जो लेयर है ये वाली, ये जो लेयर है ये वाली, ये है हमारी एंडोकार्डियम। कौन सी है, एंडोकार्डियम लेयर है। ये लेयर है हमारी एंडोकार्डियम। 3 लेयर हो गई, एक एंडोकार्डियम जो इनर मोस्ट लेयर है, मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर है, ये एपिकार्डियम जो आउटर लेयर है ना। एपिकार्डियम, अब देखिए इसकी मैंने बताई थी अगेन 3 लेयर होती हैं, तो हम तीनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है। जो पेरिकार्डियम स्पेस था मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर फ्लूइड बना लेते हैं, ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें। ठीक है, अब हमारी जो लेयर है वो बनाएंगे पैराइटल पेरिकार्डियम। ये जो लेयर है ये वाली, इसमें अगेन 3 लेयर थी, तो ये है हमारी पैराइटल पेरिकार्डियम लेयर है ना। कौन सी है, पैराइटल पेरिकार्डियम। इसके बाहर जो होता है, इसके बाहर, इसके बाहर यहाँ पर, इसके यहाँ पर, यहाँ पर ये होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। कौन सी होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये बाहर होती है, प्रोटेक्ट करती है भाई, फाइब्रस पेरिकार्डियम। सॉरी, यहाँ पर हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है, यहाँ पर हमारा क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा है, जो कि प्रोटेक्ट करता है। किसका काम करता है, प्रोटेक्शन का। किस प्रोटेक्शन का काम करता है भाई, ये हमारा
शॉक से प्रिवेंट करता है। मतलब अगर किसी ने बहुत जोर से आपको अगर पुश किया है यहाँ चेस्ट पे, तो ये उस शॉक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसका पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, ये प्रिवेंट करता है किससे, इधर लिख लेते हैं भाई, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख लेते हैं, है ना। पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन होता है, पहला क्या होता है फंक्शन, शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है भाई, शॉक एब्जॉर्ब करता है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, दूसरा फंक्शन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन। मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जब धड़कता है, ठीक है, तो आपस में फ्रिक्शन ना हो, लेयर में आपस में रगड़ ना लगे, तो जिसकी वजह से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ना। तो इसके दो फंक्शन होते हैं, एक शॉक एब्जॉर्ब करता है, मतलब किसी ने बहुत जोर से अगर चेस्ट पे आपको पुश किया है तो उससे प्रिवेंट करेगा। दूसरा किससे प्रिवेंट करेगा, ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, है ना। दो काम हो गए। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई। लेयर देखिए, तीन लेयर होती है, एक है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, ये जो सबसे थिकेस्ट लेयर है, एंड एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है। इसकी अगेन तीन लेयर होती है, ठीक है। तो एक फाइब्रस पेरिकार्डियम है, एक पैरेटल पेरिकार्डियम है, और इसके बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जो पेरिकार्डियल स्पेस है। यहाँ पर पेरिकार्डियल स्पेस, इसमें कौन सा, पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है। लिख लेते हैं यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये देखिए पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा है, पेरिकार्डियल यहाँ पर फ्लूइड भरा है इसमें, है ना। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब एक एक करके इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंडोकार्डियम की, किसकी बात कर लेते हैं, एंडो एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम लेयर है। तो एंडोकार्डियम क्या है, एक इनर मोस्ट लेयर है, पहला पॉइंट इसका क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे भाई, फॉर्मेशन ऑफ इनर लाइनिंग, फॉर्मेशन ऑफ इनर लाइनिंग चैम्बर एंड वॉल्व, चैम्बर एंड वॉल्व ऑफ हार्ट। किसको बनाता है ये, इनर लाइनिंग, मतलब चैम्बर एंड वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किससे बना होता है ये, स्क्वायमस, स्क्वायमस एपिथीलियम टिश्यू से बना होता है, एपिथीलियम टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है, एपिथीलियम टिश्यू, स्क्वायमस एपिथीलियम टिश्यू से बना होता है ना। नेक्स्ट देखिए चौथा, नो नीड, नो नीड ऑफ ब्लड सप्लाई, इसको कोई भी ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। देखिए चार पॉइंट है, इनर मोस्ट लेयर है एंडोकार्डियम, और नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ इनर लाइनिंग चैम्बर एंड वॉल्व ऑफ हार्ट। किसका फॉर्मेशन करती है, चैम्बर का एंड वॉल्व का, मतलब हार्ट में जो चैम्बर और वॉल्व बने होते हैं, ये उसका ही फॉर्मेशन करती है। किससे मिलकर बनी होती है, ये स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हमारा नो नीड ऑफ ब्लड सप्लाई, इसको कोई भी ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट लेयर देखते हैं हम
नेक्स्ट लेयर मायोकार्डियम। कौन सी? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम है ना। तो मायोकार्डियम हमने पहले भी बताया था आपको। पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? थिकेस्ट लेयर है ये। कैसी है? थिकेस्ट। सबसे थिकेस्ट लेयर है ये भाई। सबसे थिकेस्ट मतलब मोटी। ठीक है, सबसे मोटी लेयर है। नेक्स्ट, इट इज थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इट हैविंग, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैविंग स्पेशलाइज्ड मसल्स। स्पेशलाइज्ड मसल्स से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी है? स्पेशलाइज्ड मसल्स से मिलकर बनी है ना। जिसको हम कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सही लिख लेते हैं, स्पेशलाइज्ड मसल्स, है ना। कैसी होती है ये? और क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, इसको जो ब्लड सप्लाई है किसके थ्रू जाती है? ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई थ्रू द कोरोनरी आर्टरी। कौन सी? कोरोनरी आर्टरी, है ना। इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट, हमारी जो लेयर है वो कौन सी है? एपिकार्डियम। कौन सी है? एपिकार्डियम। अब हम बात करते हैं एपिकार्डियम की। एपिकार्डियम, ठीक है। तो एपिकार्डियम के बारे में जान लेते हैं भाई। और इसको क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम। और क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम, है ना। किससे मिलकर बनी होती है? पहला पॉइंट, ये इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये क्या है? और क्या काम होता है इसका? इट इज प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट, है ना। ये कैसी होती है? प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। कौन सी? एपिकार्डियम। क्योंकि कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर है। कैसी है? आउटर मोस्ट लेयर। देखिए, अब हमने बताया था कि इसमें अगेन लेयर आ जाती हैं, तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमने बताया था पेरिकार्डियम, यानी कि एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो सबको कवर करती है। ऑल कवरिंग लेयर पेरिकार्डियम ही है। तो हम पेरिकार्डियम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लेयर की बात कर लेते हैं भाई, पेरिकार्डियम की। तो नेक्स्ट लेयर देखेंगे पेरिकार्डियम, इसी के अंदर है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट नहीं डालेंगे, ये सब हेडिंग है पेरिकार्डियम। कौन सी? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम
पेरिकार्डियम इज कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट। ये कवरिंग लेयर है भाई, है ना, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किससे मिलकर बनी होती है ये? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है भाई? तो ब्लड सप्लाई थ्रू द पेरिकार्डियल आर्टरी। कौन सी? पेरिकार्डियल आर्टरी, है ना। पेरिकार्डियल आर्टरी के थ्रू इसको ब्लड सप्लाई होती है। और इसकी 2 लेयर और होती है, क्योंकि इसकी 3 लेयर बताई थी। इट हैव 2 लेयर, इट हैविंग 2 लेयर। दोनों लेयर के बारे में जान लेते हैं। दोनों लेयरों के बारे में जान लेते हैं भाई। पहली हमारी है सीरियस लेयर। कौन सी? सीरियस लेयर। दूसरी की बात करूं तो फाइब्रस लेयर है। फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर ही क्या है? प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव लेयर है ना। तो सीरियस लेयर में अगेन भाई 2 लेयर होती है। सीरियस लेयर में पहली कौन सी है? विसरल पेरिकार्डियम। पहली कौन सी है? विसरल पेरिकार्डियम। दूसरी हमारी होती है पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम, है ना। जो दोनों लेयर होती हैं, ये जो दोनों लेयर होती हैं बिटवीन बोथ पेरिकार्डियम, इसके बीच में जो होता है ना, बिटवीन पेरिकार्डियम सॉरी बिटवीन बोथ पेरिकार्डियम, माफ कीजिएगा, बिटवीन बोथ पेरिकार्डियम बिटवीन बोथ पेरिकार्डियम, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है भाई? पेरिकार्डियल स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस जो प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था, जो पेरिकार्डियल स्पेस है उसमें क्या भरा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या होता प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना। पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन दोनों के जो बीच में, विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में ही क्या होता है? इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस होता है, जहां पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। नेक्स्ट देखेंगे फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है। इस फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? तो पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है नॉर्मल?
5 to 20 ml इज द नॉर्मल, है ना। नॉर्मल होता है कितना, 5 to 20 ml नॉर्मल होता है। इसमें क्या होता है, इट कंटेन इट कंटेन LDH। व्हाट LDH? LDH क्या, ये बताते हैं भाई। LDH, LDH मतलब होता है लैक्टेट डिहाइड्रेज एंजाइम। इसकी फुल फॉर्म लैक्टेट डिहाइड्रेज एंजाइम। एक प्रकार का एंजाइम होता है, कौन सा होता है, LDH, है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। इसका फंक्शन होता है क्या, हार्ट शॉक एब्जॉर्ब। किसी ने बहुत जोर से चेस्ट पे अगर पुश किया तो क्या होगा, किसी ने बहुत जोर से अगर चेस्ट पे पुश किया है तो वो इंजर्ड नहीं करेगा, मतलब वो फ्लूइड जो है वो आपको क्या कर लेगा, प्रिवेंट कर लेगा, हार्ट पे उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उससे पहले ही क्या कर लेगा, फ्लूइड इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब हार्ट पे जो भी प्रेशर आएगा, है ना। अगर किसी ने बहुत जोर से आपके चेस्ट पे पुश किया है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या मैंने बताया था आपको, फ्रिक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, ठीक है। पीछे भी लिखवाया है, यहाँ भी एक बार लिखवा दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए अगर इस फ्लूइड का, देखिए नॉर्मल वैल्यू तो उसकी 5 to 20 ml है, लेकिन अगर ये जो फ्लूइड है मोर देन 50 ml चला जाए तब इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, है ना। और अगर ये ही फ्लूइड मोर देन 200 ml चला जाए, कभी कभी ये फ्लूइड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कुछ नॉर्मल कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से ये फ्लूइड इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। अगर ये मोर देन 50 ml हो जाए, मतलब 50 ml से ज्यादा हो जाए, तो इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जो कि अब नॉर्मल कंडीशन है एक। अगर यही फ्लूइड मोर देन 200 ml चला जाए तब इसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट। तब क्या हो जाएगा, कार्डियक टेम्पोनेंट, है ना, कार्डियक टेम्पोनेंट हो जाएगा भाई। अब कार्डियक टेम्पोनेंट क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे भाई, जब कार्डियक के, जब इसकी एनाटॉमी पूरी खत्म हो जाएगी तो हम इसके डिसऑर्डर एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें बात करेंगे कि कार्डियक टेम्पोनेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, तीनों लेयर हमने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई चैम्बर ऑफ द हार्ट, ठीक है। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग, यानी कि अगर इस लेयर में आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।